रात को जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरी ट्रक एक पुलिया पर रुकी हुई थी और मेरे साथी ड्राइवर अरुण ड्राइविंग सीट से गायब था। बाहर देखा तो अरुण पुल के किनारे खड़ा था और उसके साथ एक लड़की थी। उसे देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, मानो कुछ भयानक होने वाला हो। तभी मेरी नज़र पुल के दूसरी ओर लगे बोर्ड पर पड़ी, जिस पर टिस्को पुल लिखा था। इस जगह के बारे में सुना था कि यहाँ एक रोती हुई लड़की नजर आती है और जो भी उसकी मदद के लिए रुकता है वो जिंदा नहीं बचता। मैंने खुद को शांत किया और ट्रक स्टार्ट करते हुए अरुण को आवाज दी, चलो यहाँ से निकलते हैं। अरुण रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अरुण भागकर ट्रक में चढ़ गया। जब ट्रक पुल से नीचे उतरी तो अरुण ने पूछा, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने उसे बताया कि इस पुल पर आने से मना किया गया था। अरुण हंस पड़ा और बोला, तो तुम भी उन लोगों में से हो जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? अरुण की हंसी के बीच ट्रक के अंदर किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अरुण की आंखें अचानक लाल हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें इतनी सूज गई कि लगने लगा कि वे फट जाएंगी। फिर अचानक अरुण चीखने लगा और शांत हो गया। मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी मेरे फोन की रिंग बजी। अनजान नंबर से कॉल आई और सामने से किसी ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम ट्रक से नहीं उतरे, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होती जो अरुण की हुई है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अरुण को ट्रक से नीचे फेंक दो और सीधे ठिठोली रेलवे फाटक पर आ जाओ। मैं समझ नहीं पाया कि उस आदमी को मेरे बारे में इतना कैसे पता था। तभी अरुण फिर से चीखने लगा। उसे देखकर मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन जब अरुण ने अपनी सूजी हुई आंखों को नोचने की कोशिश की तो मुझे यकीन हो गया कि अब अरुण नहीं बच सकता। मैंने उसे ट्रक से नीचे गिराने की कोशिश की और इसी जद्दोजहद में ट्रक एक दूसरी ट्रक से भिड़ गई। ट्रक पलट गया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। मुझे ठिठोली रेलवे फाटक तक पहुंचना था। हाईवे पर भागते हुए मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस ओर भागा, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज़ें भी आ रही थीं। मैंने एक पुलिस वैन देखी और उसकी ओर दौड़ा। पुलिस वाले ने कहा, ऐसे भागने से अपनी जान नहीं बचा पाओगे। अगर बचना चाहते हो तो शमशान भूमि में जाकर उड़द के आटे की रोटी सेकनी होगी। मैं शमशान पहुंचा और चिता पर रोटियां सेकने लगा। तभी 3 बच्चियां आईं और रोटी मांगने लगीं। मैंने उन्हें रोटी देने का सोचा, लेकिन फिर याद आया कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये रोटियां किसी और को देनी है। मैंने रोटी देने से मना कर दिया। अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला, इन रोटियों के बदले में क्या लोगे? मैंने कहा, मुझे टिस्को पुल वाली चुड़ैल से बचा लो। उस आदमी ने चुड़ैल को बुलाया और कहा, इसका पीछा छोड़ दे। सुबह हुई तो मैं शमशान से बाहर निकला। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी टिस्को पुल से गुजरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वो 3 बच्चियां कभी कभी हाईवे पर रोती बिलखती दिख जाती हैं। आज भी मुझे अफसोस है कि उस रात मैं उन्हें रोटियां नहीं दे पाया।